जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं तहे दिल से कर रहा हूं या ऊपर से कर रहा हूं। अपने इस रहस्य को स्वयं अनुभव में नहीं ला पाते। वो मान लेते हैं कि मैं सब कुछ मन से ही तो कर रहा हूं। बिना मन के कौन कर रहा है? स्वयं को भी अनुभव में आता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं मन से कर रहा हूं, अंदर से कर रहा हूं। लेकिन जब परिणाम निकलता है तो वहां पर ये बात सिद्ध नहीं हो पाती। सामने वाले को भी कई बार अपन ऐसे ही समझ लेते हैं कि यह जो मुझे चाह रहा है ये मन से चाह रहा है, ये मन से कार्य कर रहा है, लेकिन उसके मन में खोट भरी रहती है। उसको समझने के लिए हमारे लिए एक नुस्खा हमने दिया था, कल कहा था कि जो भी तुमने पहली बार कार्य किया है उसका कोई मूल्य नहीं होता। प्रथम बार किए हुए कार्य का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि वो तुमने अनजाने में किया है, सुनी सुनाई किया है, सिंपल में किया है। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है। कुछ नए करने के लिए तुमने ये कार्य किया होगा। तुम संसार में सब कुछ कर चुके होगे। किसी ने कहा ये काम और रह गया है, वो और कर लो, तो कर लिया होगा, कर लिया होगा। तुमने सोचा कि इतने कार्य किए, एक और कर लेते। इसलिए प्रथम बार जो कार्य किया जाता है उसका कोई मूल्य नहीं है कि यह सच्चे मन से किया गया या बेमन से किया गया। चाहे अशुभ कार्य हो चाहे शुभ कार्य हो, निर्णय किया जाएगा कि अब तुम्हारा जो तुम कर चुके हो, अब इसके दोबारा करने का तुम्हारा क्या भाव है? क्या वही रुचि है? क्या वही सिद्धांत है? क्या तुम इस बात की घोषणा कर सकते हो कि इस कार्य को मैं अब दोबारा करूंगा? जिस कार्य में इतना आनंद है, अब मैं होशपूर्वक करूंगा, अब मैं बुद्धिपूर्वक करूंगा, अब मैं श्रद्धा से करूंगा, अब मैं आस्था से करूंगा, अब प्री प्लानिंग से करूंगा, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार किसी डाकू ने डाका डाल लिया, वस्तु मिल गई, वो डाकू कोई अपराधी नहीं है। नियत खराब हो गई, उठा ली। सोना चांदी पड़ा था, सामने देखा, उठा लिया, मन हो गया उसका, कोई बड़ा पाप नहीं कर लिया उसने। पहली बार किया है ना उसने, मन गया, मटल गया मन, यूं
किसी के प्रति अपनी बुरी दृष्टि चली गई, कोई बात नहीं, दृष्टि है, बुरी विचार आ गए, कोई घबराओ मत। पहली बार तुमने किसी वस्तु को देखा और खाने का मन हो गया, खा लिया, ये मन हो गया, देखें क्या है, खा लिया। कुछ मन में माव आया, कुछ बोल गए, तुम बोल गए, निकल गया, शब्द निकल गया। जैनाचार्य कहते कि प्रथम बार के लिए ये अवग्रह है। अवग्रह में कर्म का बंध कम होता है। यहां तक तो तुम्हारे सब कार्य, जितने कार्य तुम पहली बार करोगे, उन कार्यों में ज्यादा ना तो विशुद्धि रहती है, परिणाम संदेहात्मक होते हैं, विकल्पात्मक होते हैं, और अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है। उस द्वंद्व के कारण से वो व्यक्ति उस कार्य को सही रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ना तो राग में है और ना द्वेष में है। पहली बार जब कोई कार्य करता है तो ना तो उसको अति राग है क्योंकि डर रहा है, ना अति द्वेष है क्योंकि छोड़ भी नहीं रहा है। पहली बार कार्य किया है, जिंदगी का पहला अनुभव है, छोड़ रहा नहीं, इससे सिद्ध है कि उसको द्वेष है नहीं, और पूर्ण समर्पित होकर कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि डर लग रहा है। मैंने कल तुम्हें बहुत सारे उदाहरण देके समझाए थे। आप व्यापार करते हैं, पहली बार करने जा रहे हैं, डरते हैं। व्यापार, उस व्यापार के प्रति आपका ज्यादा राग भाव नहीं है। ज्यादा राग भाव होता तो आप डरते क्यों? रागी कभी किसी से डरता? तुम्हें डर लग रहा है, इसका अर्थ अभी उस व्यापार के प्रति आपकी पूरी रुचि और समर्पण नहीं है। और द्वेष है नहीं क्योंकि आप ये नहीं कह रहे नहीं ये तो मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो सही, तो वे डर क्यों रहे हो? पता नहीं, डर लग रहा है। पता नहीं क्यों, ये पता नहीं शब्द जो है ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति की हीनता को बताता है। पता नहीं क्यों, और वो सोचता है, कितना सोचता है। पहले दिन जब तुमने व्यापार शुरू किया, कोई वाली बात, कल एक रात सोता नहीं है। जैसे तुम्हारे शादी सगाई की बात कही थी, उस रात सोता नहीं है जिस दिन पहली बार पक्की होती है कि हम तुम्हारा दोनों ने पसंद कर लिया। अब दोनों नहीं सो रहे, पता नहीं, पसंद तो कर लिया है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि दोनों अपरिचित है ना। किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश देना, और इतना अंतरंग प्रवेश कि वो अधिकारी बन के आएगा, बहुत डरते हैं। और हमने तो तुम्हारे संसार का उदाहरण ही नहीं दिया था, हमने अपने मोक्ष मार्ग का भी दिया था कि इतना बड़ा डर, इतना बड़ा, उस दिन रात सोया नहीं जिस दिन मैंने पहली बार सुबह के सुबह सब कुछ बदल जाना है, ड्रेस भी बदल जाना है, एड्रेस भी बदल जाना है, अकल भी बदल जाना है और सकल भी बदल जाना है, सारे संबंध बदल जाना है। बहुत बड़ा निर्णय होता है, सारे संबंध बदल जाना है। आज तक जिनको हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। आज से हम जिसको जिस राग दृष्टि से देख रहे हैं वो राग दृष्टि खत्म हो जाएगी। जिनको आज मैं द्वेष दृष्टि से देख रहा हूं कि ये मेरे दुश्मन हैं, वो दृष्टि भी खत्म हो जाएगी। साधारण चीज नहीं है महानुभाव। जिससे व्यक्ति को जन्म से राग हो और एक दिन के बाद वो राग की दृष्टि खत्म करना है। जिंदगी भर का, जन्म जन्म का कोई दुश्मन हो, उससे द्वेष की दृष्टि खत्म करना है। अब उसको देखोगे तो द्वेष दृष्टि से नहीं देखो कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा आत्मीय जन है। दोनों दृष्टि बदल देना।
व्यवहार, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। और तुम ही नहीं बदलोगे, तुम्हारे प्रति दुनिया का भी नजरिया बदल जाएगा। बड़ी श्रद्धा से देखेंगे लोग, बड़ी आस्था से देखेंगे लोग, बड़े सम्मान से देखेंगे लोग। कल मैंने इसको काफी विस्तार से बताया था। और उस दिन जो सोच चलता है बहुत मार्मिक होता है, बहुत मार्मिक होता है। जैसे चिंतन के पहलू खुलते हैं, उस भय में, उस डर में, कल जो होगा क्या वही सत्य है जो आज तक था? क्या यही असत्य था? चिंतन देखना, क्या आज तक जो था वह सब असत्य था? फैसला करना है। यदि असत्य नहीं था तो बदलना क्यों? और असत्य था तो छोड़ने में भय क्यों? फैसला करना है। यदि जो तुमने जिंदगी में आज तक किया है, जो संबंध तुम्हारे हैं, जो तुमने बनाए हैं या बने हैं, जो तुमने आज तक किया है, फैसला करो असत्य है या सत्य है। यदि अपन कहें कि नहीं, जो कुछ किया सब सत्य था, कोई गलत नहीं किया, कोई मैंने गलत नहीं किया, आत्मीजनों से संबंध बनाया है, ये कोई गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं है, सारी दुनिया से पूछ लो, सारी दुनिया से पूछ लो मैंने कौन सा गलत किया। जो संबंध है, ये संबंध है। मकान को अपना माना, परिवार को अपना माना, दोस्तों को अपना माना, सबको अपना माना, सबसे राग किया, इसमें कौन सा गलत किया? तो फिर तुरंत मन हावी होता है। यही तो पूछ रहा हूं, जब ये सब गलत नहीं है तो छोड़ क्यों रहे हो? जब ये सब गलत नहीं है तो छोड़ क्यों रहे हो? तुम्हारे कहा ना कि कोई पाप थोड़ी किया है, सब सत्य है। फिर सत्य है तो त्याग क्यों? फिर इसको पीठ दिखाकर क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो सब भूल गया, थोड़ा सा भावावेश में आ गया, पुरानी आदत बन गई। नहीं नहीं, ये जो कुछ किया मैंने सब असत्य है। अच्छा, सब असत्य था, सब झूठा था, तब माया थी, सब प्रपंच था। तो फिर तुरंत मन कहता है, फिर छोड़ने में डर क्यों रहे हो? ये हुआ कोई क्या चल रहा है? सो जाओ ना, सो जाओ ना शांति से। डर क्यों रहे हो? जब असत्य को छोड़ने में डरना क्या, और सत्य को छोड़ने का भाव करना क्या? सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं होता महानुभाव। 5 लब्धियां होती हैं सम्यक दर्शन की। पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि, बहुत खतरनाक लब्धि है। अपनी की हुई जन्म जन्म की जिंदगी की हर कमाई को धूल कहना है, मिट्टी कहना है, भूल कहना है। साहस नहीं होता। आज तक मैंने जो किया वो मेरी भूल थी। दुनिया की भूलें देखना सरल है, और स्वयं किए हुए को भूल स्वीकार करना कठिन है। किया तो मैंने ही है। अपनी भूल स्वीकार नहीं होती व्यक्ति को, दुनिया की हो जाती। इसने गलत किया, ये गलत किया। तुमने, मैं तो कभी गलत करता ही नहीं। तुमने उसको गाली दी, हाथ दिए, कोई गलत नहीं दी। यानी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मेरे से भी गलती कभी हो सकती है। और जैनागम यहीं से शुरुआत करता है। धर्मात्मा की शुरुआत यहीं है। तुम क्या करोगे? तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें क्या फल मिलेगा? मैं इससे नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं जो तुमने किया है वो क्या था? तुम मंदिर आ रहे हो,
जैन दर्शन कहता है मुझे मंदिर मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं है। तुम भी बताओ, सुबह से उठकर मंदिर क्यों आ रहे हो? मंदिर अच्छा है, मंदिर शुभ है, मंदिर सगुन है, भगवान है। जैन दर्शन कहता ये नहीं पूछ रहा हूं घर में क्या कमी है, क्या गलती है, क्या अशुभ है जो सुबह उठकर के घर को छोड़ के चले। शाम को इसी घर में तो दौड़े आए थे, शाम में तो इसी घर में तुमने शरण ली थी, रात में तो तुम भागते हुए आए थे, रात हो रही घर चलो घर चलो घर चलो। इस सुबह क्या निकासी का तमाशा मचा रखा है? क्या मचा रखा? क्यों? घर में क्या कमी है? हम अनंतों बार मंदिर आ गए, मंदिर का फल नहीं मिला। मंदिर को हम जानते हैं, मंदिर में क्या करना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध क्रिया करते, भगवान को पहचानते, भगवान कैसा होना चाहिए। कोई खोटे भगवान की पूजा नहीं की, विधि पूर्वक की, सब कुछ सही किया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं की। मैं मिथ्या गुरु की, मिथ्या साध की, मिथ्या देव की इनकी बात नहीं कर रहा हूं। सच्चे देव को मैंने पहचाना, ये मेरा देव सच्चा है, मेरा गुरु सच्चा है, मेरी क्रियाएं सच्ची हैं, फिर भी मुझे फल नहीं मिला, फिर भी मैं पास नहीं हुआ। क्यों? मैंने शास्त्रों पढ़ा ऐसे ऐसे लोगों को जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सच्चे देव साध गुरु के लिए जिनके नियम हैं, मैं कभी खोटे देव साध गुरु को नहीं मानूंगा। कभी क्रिया में दोष नहीं लगा। हाँ, क्रिया में कहीं दोष नहीं। हाँ, अनंगसरा क्रिया में कहीं दोष नहीं। गजब, बहुत गजब। उदाहरण पढ़ करके कई बार टहल जाता है, कहीं जो लाइन है उस लाइन में कहीं मैं भी तो नहीं पड़ा हूं। हाँ, सूक्ष्म बात में हो जाती है, ऐसी अनुभूति में आ जाता है। क्या पता अदर्शन परिचय की तरफ मन चला जाता है। कहीं गलती नहीं है, श्रद्धा पक्की, श्रद्धा पक्की, क्रिया पक्की, मार्ग चोखा, मंजिल चोखी, फिर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। मार्कशीट अच्छी है, बहुत अच्छे नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है, 100/100 नंबर है, और हर शर्त स्वीकार है। जो तुम्हारी फीस हो, जो तुम्हारी एडमिट, जो सब सही आ रहा हो, फिर भी वीजा नहीं मिला मोक्ष का। मैंने जब अनंगसरा की बात अभी आई, अनंगसरा को देख लो, कहीं तो कमी नहीं थी। 3000 वर्ष तक जंगल में रहे। मैंने ऐसा धर्मात्मा शायद बहुत मुश्किल से मिलेंगे, पारसनाथ जैसा तो मिल सकता है। अंत समय पर जब अनंगसरा को अजगर ने निगल लिया, अजगर के प्रति द्वेष भाव ने, उसी समय उसके पिताश्री आ गए, चक्रवर्ती थे, उसको मारने को तैयार होगा सांप को। सांप के मुख में बैठी हुई कन्या कह रही है, पिताजी मत मारो इस जीव को, क्यों एक जीव की हत्या कर रहे हो? अरे सांप के मुख में जाने के बाद तो हर व्यक्ति चिल्लाता है बचाओ बचाओ। एक बार महाराज भी, कोई मारने आएगा तो महाराज भी कहो एक बार झुक जाएं, हाँ बचाओ, मौन हो जाए, हाँ नहीं कहेंगे तो मौन तो हो ही जाएंगे। अनंगसरा समझा रही, नहीं पिताजी ये तुम इसको मारोगे बैर बंधेगा, ये मुझे मार नहीं रहा है, ये भूखा है, ये तो भोजन कर रहा है, इसके परिणाम गलत नहीं है, तुम्हारे परिणाम गलत है। सांप निकल रहा है तो कह रहे नहीं इसका परिणाम गलत नहीं है, ये मारने के लिए नहीं खा रहा है, ये हत्यारा नहीं है, ये भूखा है, ये भूखा है, ये भोजन कर रहा है। मांसाहारी मनुष्य और मांसाहारी जानवर में बहुत अंतर होता है।
मांसाहारी जानवर किसी को मारता नहीं है, वो भूखा रहता है तो भोजन करता है। पेट भरने के बाद फिर वह किसी को मारता नहीं। मनुष्य मर्डर करता है, मारता है। भूख मिट सकती है, मिटा सकता है, लेकिन मार के खाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए जानवर भूखा है, उसको पाप कम लगता है, वो मारने का भाव करते ही नहीं, वो तो खाने का भाव करता है। क्या करें, भूखा है। अनंग सराय इतनी तत्वज्ञानी, इतनी तत्वदृष्टा, इतना ज्ञान उसके अंदर, नहीं ये मार नहीं रहा है, ये खा रहा है, भूखा। पिताजी आप मार रहे हैं अपनी बेटी के खातिर, आप हत्यारे हैं। पिताजी नहीं मानने को तैयार, तो बेटी की सौगंध का, पिताजी आपको अपनी मेरी सौगंध में यदि इस अजगर को मारा तो। बेटी मत बचाए सरगर को, मैं तुझे बचा लूंगा, चक्रवर्ती हूं। बोले बचा भी लोगे तो मैं बचने वाली नहीं हूं। पहली बात तो अजगर निगल चुका है, दूसरी बार यदि मैं बचा भी लोगे तो मैंने जैसे ही अजगर सामने आया, मैंने जिंदगी भर का अन्न जल त्याग करके समाधि ले ली है। यहां से आप ले नहीं जा सकेंगे, मैंने क्षेत्र न्यास कर लिया है, मैं यहां से कहीं जाऊंगी नहीं, अन्न जल ग्रहण करूंगी नहीं। सांप के हत्यारे बनोगे, बेटी तो मरेगी। उसका जो तत्व ज्ञान है, बड़े बड़े मुनिराजों में भी ऐसे समय पर ये तत्व दृष्टि नहीं आती, ऐसे समय पर भयाक्रांत हो जाता है व्यक्ति, वो तत्व दृष्टि नहीं ला पाता। इसके बावजूद भी उसे मोक्ष मार्ग में एडमिशन नहीं मिला, मिथ्या दृष्टि बनी रही है, सम्यक दर्शन नहीं कर पाए, जैनी नहीं बन पाई, जैन धर्म ने एंट्री नहीं दी, जैन धर्म में एंट्री नहीं मिली, जैन धर्म में एंट्री नहीं मिली। मिथ्या दृष्टि रही, मर करके पुनः स्त्री पर्याय में पैदा हुए। स्त्री से स्त्री बनती है तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही बनती है। ये प्रसंग सुनकर के अच्छे अच्छे धर्मात्मा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना तो धर्म मैं कर भी नहीं पा रहा हूं, इतना धर्म तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं, तो भी सम्यक दर्शन नहीं। कितने मिथ्या दृष्टि हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं। वो जो सच्चे देव को मान रहे हैं, सच्चे शास्त्र को मान रहे हैं, सच्चे गुरु को मान रहे, तत्व दृष्टि रख रहे, कहीं चूक नहीं है। मेरू हिल जाए लेकिन उनका श्रद्धान नहीं हिलेगा। मेरू हिल जाए श्रद्धान नहीं हिलेगा। घानी में फैल दो, वे संकलेश नहीं करेंगे। मुनिराज हैं, महावृत्ति हैं, कुछ भी कर लो, वे अपने संयम मार्ग से नहीं रटेंगे। वे क्लेश नहीं करेंगे, वे चीखेंगे नहीं, क्षमतापूर्वक ध्यान में चले जाएंगे। तो भी वो मिथ्या दृष्टि सद्देह दी, पत्ते दी, रोचे दी, पुणो फांसे दी। ऐसे ग्रस्तों में कितने सम्यक दृष्टि जो अपने आप को मानते हैं। क्यों? आपने कहा ना सच्चे देव सात गुरु का श्रद्धान करना। मैं सच्चे देव सात गुरु पर श्रद्धान है, खोटे पे नहीं। तीन मूर्ताओं से रहित हूं। अपने यहां हैं, अभी हैं बहुत स्वाध्यायशील लोग ऐसे हैं जो अपने आप को लोग मुमुक्षु कहते हैं। कहते देखो हम तो सच्चे देव सात गुरु मानते, थोड़ा भी बट्टा है मुनि में तो वे मुनि नहीं मानते। पहले मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बात सही है, चोखा मार लेंगे, चोखा मार लेंगे, चोखा 1% भी बट्टा है तो क्यों। हम मुनियों को ऐसे को नहीं, 100 टंच का चाहिए। बल्कि अच्छी बात है, 100 टंच का सोना लेने वाला ग्राहक तो अच्छा होता। मैं भी इसका समर्थक था।
भगवान में थोड़ा सा भी भगवान में बन रहा है। यदि किसी ने थोड़ी सी भी कुछ केसर लगा दी, चाहे वो पांडुक शिला पर श्री की केसर क्यों ना लगी हो, ये गंधोदक तो नहीं लूंगा। अरे भाई ये परिग्रह नहीं, श्री लिख दिया, ऐसा होता है। श्री लिखते ना अपन पांडुक शिला पे, यदि उसमें भगवान को रख दिया तो अरे राम 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 राम, मैं से छू गए जैसे सोला खाने वाली बाई को कोई ने छू लिया हो, छू छू करने लग जाते। गंधोदक ये तो सरागी हो गया, चंदन हो गया। ऐसे शुद्ध भगवान को मानने वाले शास्त्र में सवाल ही नहीं, मिक्सिंग तो हो गई नहीं, सीधा द्रव्यान योग, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, ये तो सब मिक्सिंग है, ये तो व्यवहार है। शुद्ध निश्चय को मानने वाले, शुद्ध तत्व की चर्चा, कोई मिलावट नहीं, टंकोट तीर्ण एक ज्ञायक पिंड स्वरूप जो शाश्वत अविनाशी सत्य है वही सत्य है। बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों की ये चर्चा सुनकर, आज भी अच्छा लगता है शास्त्रों में पढ़ करके। ऐसी शुद्ध शुद्ध निश्चय नय की बात पढ़ के आत्मा में सागर लहराता है, आनंद का एक सागर लहराता है, मन मचल जाता है, ये दशा कब पाऊं। लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक दर्शन हो कोई नियम नहीं है। आज मैं उनके लिए नहीं ले रहा हूं जो खोटे गुरु, खोटे देव, खोटे शास्त्र को मानते हैं, जो खोटी श्रद्धा रखते, खोटे आचार रखते, खोटे विचार रखते, उनको नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही, सब जानते। आज उन मिथ्या दृष्टियों को खोज रहा हूं जो सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं, 8 मदों से रहित हैं, 3 मूर्ताओं से रहित हैं, 6 अनायतनों से रहित हैं। 6 अनायतन भी नहीं उनके पास, कभी वो अमूढ़ दृष्टि भी नहीं। कितना भी उनके लिए लोभ दिया जाए, वे लोभ में नहीं आते। कितना भी लोभ दिया जाए, वे कभी भी खोटी क्रियाओं में, खोटे भगवानों में, खोटे शास्त्रों में विश्वास नहीं करते। तो ये कह दे कि इनको तुम स्वीकार करो, ये तुम्हें जन्नत दे देंगे, बोले जन्नत नहीं चाहिए, नहीं मानते, इतने कट्टर हैं। कभी कितने ही संकट आ जाए, वे अपना सम्यक दर्शन नहीं छोड़ते। कितना भी संकट आ जाए, मर जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई ठग नहीं सकता, उन्हें भयका नहीं सकता, उनके धर्म को श्रद्धान से हटा नहीं सकता, मर जाते। इतने क्रिया में इतने पक्के हैं कि जो नियम ले लिया, मेरू हिल जाए लेकिन उनका नियम नहीं टूटेगा। तो ये कहे मर जाओगे, बोले मर जाऊंगा लेकिन नियम नहीं टूटेगा। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, संकल्प कर लिया, कर लिया। इतने सब होने के बावजूद भी वो मिथ्या दृष्टि है। इतना दृढ़ सिद्धांत क्रिया करते हुए भी मोक्ष मार्ग में एडमिशन नहीं मिला। कैसा कॉलेज है, कमी बताओ क्या? आपने जो कहा मैंने सब मंजूर कर लिया, और जो कठिन मार्ग बताओगे सब पे चलूंगा, फिर भी एडमिशन नहीं है। जैन दर्शन यहां बहुत कठोर है, उसकी हर बात मान लो तो भी एडमिशन नहीं है। हर बात जो तुम कहोगे, जैन दर्शन तो वैसे ही कठिन है, साधुचर्या कठिन, श्रावकचर्या, सब में कठिनाई कठिनाई है। फिर भी एक मुमुक्षु कहता है मुझे एडमिशन दो, मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर करूंगा, मेरी कोई शर्त नहीं होगी, तुम्हारी शर्त तुम्हारे लिए मंजूर है, मेरी कोई शर्त नहीं होगी, तुम जो कहोगे वो करूंगा, उसमें मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा आपकी शर्त पूरी करने के लिए। प्रभु गुरुदेव धर्म तीनों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भगवान से कह रहा भगवान
भक्त बना लो आप मुझे, शरण दे दो मुझे। तुम्हारे अलावा मेरा कोई मंगल नहीं है, कोई मंगल नहीं। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। तुमसे बड़ा श्रेष्ठ हमारा जगत में कोई नहीं है। अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, शाहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। आप ही हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु शरण दो। अरहंत शरणम पव्वज्जामि, मैं किसी की शरण में नहीं जाऊंगा भगवान, तेरी शरण में। सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूं। साहु शरणम पव्वज्जामि, मैं दुर्जनों की शरण में नहीं जाऊंगा, मैं सज्जन साधु की शरण को स्वीकार करता हूं। धम्मम शरणम पव्वज्जामि, मैं अधर्म की शरण में नहीं, धर्म की शरण को स्वीकार करता हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब श्रावणम। 1 करोड़ बार कह दूं? लो प्रतिज्ञा करता हूं जीवन भर ये मंत्र पढ़ता रहूंगा, अंतिम श्वास तक पढ़ूंगा। 1 करोड़ बार, अरब बार, जितने बार 24 घंटे मेरी श्वास पर नमोकार मंत्र होगा। प्रभु एडमिशन दे दो, मुझे अपनी शरण में ले लो, भक्त बना लो। अपने जैसा, आपके जैसा मनने का मन ललचा गया है। जो पदवी आपने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। मैं भी भगवान बनना चाहता हूं। प्रभु बता दो मार्ग, धोखा नहीं दूंगा, बीच में भागूंगा नहीं, नहीं भागूंगा। जो शपथ कराओ, पर मोक्ष का बीजा नहीं मिला, ऐसे लोगों को बीजा नहीं मिला। अभी आप लोगों ने तो इतनी जितनी शपथें मैंने कराई, क्या इतना शपथ तुम्हारी है? क्या तुमने कभी भगवान से कहा भगवान हर शर्त तुम्हारी मंजूर है? तुम वो व्यक्ति हो जो भगवान से अपनी शर्तें मनवाते हो, भगवान की शर्त मंजूर नहीं करते हो। बहुत कठिन है इस कलयुग में धर्म। भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए मंदिर आता है, कोई भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर नहीं आता। भगवान मेरी सुनो, कोई भगवान की सुनता नहीं, सब अपनी अपनी सुनाते हैं। मंदिर में आते ही कहाँ सुनते हैं आप लोग भगवान की? आते ही अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं। भगवान मैं घनो दुख छू, घनो दुखियारो छू, ऐसा है वैसा है, सब अपना रामायण। मंदिरों में देखो ये संसार बड़ा विचित्र है। इसका फॉर एग्जाम्पल, जब किसी के यहां कोई मर जाए ना, तब सुनना। वो मरने वाले के लिए रोते ही नहीं, धीरे धीरे सुनना कान लगा के थोड़ा चुपचाप। हर व्यक्ति अपने अपने सुख के लिए रो रहा होगा। माँ रो रही होगी, बेटा मेरा क्या होगा, तू मर गया, पाला था, सब पिता पत्नी सब अपने अपने सुख को रोवे। पिता पुत्र दारा, सबके मन में एक ही विकल्प, मरने का गम नहीं है। अब मेरा क्या होगा, मेरा मोह टूट गया। नहीं मरा जैसी बात नहीं है, हम लोग उसको भी याद करते हैं। अच्छा याद करते हो? तो मैं कह रहा हूं अवध ज्ञान से जानकर, जो तुम्हारा व्यक्ति मर गया है वो बहुत, यहां तो कुछ भी नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था। वो मर करके स्वर्ग में देवता हुआ है। अब रोना बंद करो। अब तो भूल गया घुटना। अरे वो बन गया होगा देवता, लेकिन मेरा तो कबाड़ा कर गया, अब मेरा क्या होगा? वही डाकू वाली बात कि डाका डालते समय महाराज से पूछा कि भाई ये बता,
तू किसके लिए पाप करता है? बोले परिवार वाले मुझे बहुत चाहते हैं। बोले अच्छा, हाँ, इतना चाहते हैं कि मैं नहीं खाऊं तो वो नहीं खाएंगे। तो महाराज ने कहा यदि तू आज ये सिद्ध कर दे कि परिवार वाले इतना चाहते मैं मर जाऊं तो वो मर जाएंगे। महाराज, आपके परिवार वाले खोटे होंगे इसलिए आपको निकल आए और वो जिंदा जिंदा है। हमारे परिवार वाले तो बहुत चाहते मर जाएंगे हमारे मरते। अच्छा ठीक है, यदि तू ये सिद्ध कर देगा तो मैं तुझे डांका डालने से नहीं रोकूंगा, और नहीं कर पाया तो तुझे साधु बनना पड़ेगा। उसको तो मालूम था कि सब मुझे चाहते। बाबा जी ने उसको अभ्यास कराया, वहां तो मरे हुआ था, सब आ गए बाबा जी हमारे यहाँ, हाँ ठीक कर दूंगा। कमंडल में से पानी निकाला, बोले लो ये तो जिंदा हो जाएगा लेकिन एक व्यक्ति जो पिएगा वो मर जाएगा। सब रोने बैठे थे। मां सबसे ज्यादा रो रही थी। बोले माता जी बेटा जिंदा हो जाएगा, तुम पी लो। बोले मैं मर जाऊंगी। तो महाराज जी रहने दो, अभी एक मर गया तो मर गया, वो और हैं, और अभी प्रोडक्शन बंद थोड़ी हुआ है और मरने को था। पत्नी से कहा तुम पी लो। बोले मेरे मरने के बाद ये जिंदा हो जाएंगे तो मेरे किस कर्म के? पिताजी तो इतने में गायब भी हो चुके थे। कोई मरने को तैयार नहीं, सब रोने को तैयार है। सब अपने अपने को रोते हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है, सुनने को कोई तैयार ही नहीं, सोचने को तैयार नहीं। जब उसको सुना, डाकू को पता चला कि ये तो मामला दूसरा है, चला गया। आगे की कहानी नहीं कहना, अपना बीच का प्रसंग था राग बताने का। जिसे तुम राग कहते हो वो कहीं दिखावा तो नहीं है, कहीं उसकी मजबूरी तो नहीं है। तुम एक दूसरे को चाह रहे हो ना, कहीं मजबूरी में तो नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तुम दोनों चाह रहे हो कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मजबूरी में कोई चाहता है? हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और उसी के लिए रोना आता है। तो देवता बन गया, अच्छा हो गया। यथार्थ घटना है। आपने जिस बेटे को कमाया था, सब कुछ कमाया था, आपके 2 बेटे थे, एक बेटा मर गया। मरते ही वो पड़ोसी में जन्म ले लिया, और वही बेटा है, ये पक्का है, तुम्हारे गुरु ने बताया अवधि ज्ञान से। तुम भगवान के समोषण में पूछ के आ गए कि भगवान ये बताओ हमारा बेटा मर करके कहां पैदा हुआ। बता दिया तुम्हारे पड़ोसी में उसने जन्म लिया है। बहुत सावधानी से सुनना महानुभाव, अंतर की ओरिजिनलिटी शेयर करना, मेरे से नहीं, आप खुद अपने आप में घोषणा करना मेरा राग कितना पाखंड है, मैं कितना बेईमान हूं। दूसरे की दृष्टि में बेईमान नहीं, उसमें तो अपन आंखों में धूल झोंक देंगे। स्वयं की दृष्टि में तुम क्या हो वो थोड़ा परीक्षण कर लो। स्वयं की दृष्टि में घोषणा हो चुकी ना, सर्वज्ञ प्रभु ने बता दिया कि तुम्हारा बेटा मर करके पड़ोसी में पैदा हुआ है। अब तो झूठा नहीं है ना, गुरु ने सपोर्ट कर दिया, सब चलो एक और सपोर्ट देता हूं, उस बच्चे को भी जाति श्रवण हो गया। कई बच्चों को जन्म से पूर्व की बातें याद रहती ना, ऐसा कहते, वो भी कह रहा है हाँ मैं पिताजी आपका ही बेटा था, आपका ही हूं, मैं ऐसा ऐसा था। अब कोई शक का कोई दायरा? बेटा खुद सारे निशान बता दिए, देखना मेरी वस्तु वो है, आपने वो सिलाई थी, वो कपड़ा दिया था, वो दिया था, ये दिया, सब रिश्तेदारों के नाम बता दिए उसने, सब एक एक घटना बता दी जो उसके 20-25 साल में हुई थी, सब कुछ बता दिया। अब तो प्रमाण है, सही है ना? अब कम से कम जो तुम्हारी संपत्ति है उसके बराबर होगा, आधा हिस्सा उसको दे दो।
जो पड़ोसी के पैदा हुआ है। नहीं, मैं किसी संदेह वाले को नहीं कह रहा हूं भाई, देखो भगवान से प्रमाणित करा दिया, उसने भी प्रमाणित कर दिया, आपका भी पक्का हो गया, यही मेरा बेटा है, सबूत है। आपको भी जाति स्मरण हो गया, आपको भी अवधिज्ञान जान लिया, हाँ यही बेटा बेटा है, सारे शक खत्म हो गए। अब बंटवारा है संपत्ति का। बंटवारा है संपत्ति का, आदि संपत्ति उस बेटे के नाम करो, और अकेला है तो पूरी वसीयत उसी के नाम करो। कर दोगे? क्या बात है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कर दोगे? कहां भैया गड़बड़ी है? 9 महीने के अंदर बेटा बदल गया, मात घट बदला है, आत्मा वही है, अमृत वही है, आत्मा वही है। मात बाप बदला है, माँ की कूख बदली है, मात्र एक मकान बदला है। एक दीवार थी, बाजू की दीवार हुई, और दोनों की दीवार भी एक ही है। हो सकता है मकान तो होते ना, तो एक ही दीवार है। अभी कहां था? इस दीवार पर। अभी कहां है? इस दीवार पर। अब लिख दो ना वसीयत, उतनी श्रद्धा, उतनी राग, उतना ही मेरा बेटा, उतना ही राग। नहीं आएगा, नहीं लिखोगे। अब तुम्हें पड़ोसी दिखेगा, मेरा छोकरा थोड़ी है, तो पड़ोसी का है। इतने जल्दी बदल जाती है दुनिया, इतने स्वार्थी हो तुम, इतना राग है तुम्हारा कि तुम्हारा बेटा इस कमरे में था तो तुम्हारा था, उस कमरे में चला गया तो तुम्हारा नहीं रहा, उस घर में चला गया। बंधु, हमारे आचार्यों ने जो लिखा है वो पूर्णतः सत्य लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें देते हैं, अंदर से झकझोर जाओगे। आप किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बहुत डेंजर घाटी है, बहुत डेंजर, बहुत डेंजर घाटी है, कुछ भी हो सकता है किसी भी क्षण। उस समय सारे बस वालों को देखना क्या कर रहे हैं। हे भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, हे भगवान सकुलस पहुंच। सबके बुद्धुदा रहा है सब, कोई राम को, कोई रहीम को, कोई महावीर को, जो बैठा है, सब अपने अपने देवता याद आते उस समय, सब पुकार रहे। और आप सकुशल, अभी तक बहुत माला फिर रही थी, सब कुछ रहा, घबराहट थी, भय था। जैसे तैसे आप स्टेशन पर पहुंच गए, उतर गए। जैसे ही आप उतरे, वही गाड़ी, वही बस, वही गाड़ी 10-50 कदम चली और एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही आपने सुना कि मेरे उतरने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, आपकी अनुभूति बताओ क्या हुआ? अनुभूति बताना। 50 रुपए के टिकट में जब बैठे थे, ये मेरी गाड़ी, भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो। उतरने के बाद कहते, ओहो कितना अच्छा हुआ कि मैं 10 कदम पहले उतर गया। कांप रही है आत्मा, इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट, इसलिए मैं उतर गया। खुशी मनाओगे, महाराजों से कहो, महाराज मालूम मैं कितना पुण्यात्मा जीव हूं। और ये और अहंकार करोगे, मैं बैठा था इसलिए गाड़ी नहीं, मैं पुण्यात्मा था ना इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं ही था उस गाड़ी में पुण्यात्मा, देखो मेरे उतरते ही हो गया। तुम के हम, जल्दी बोलो ना, हम सब। तो कायराज से सरकार के द्वारा, अपनी सरकार तो महावीर भगवान है ना, अपन सब सिफारिश करो आप लोग हमारी तरफ से कि भगवान कम से कम जैन मुनियों के लिए एक एक जान माल का कट्टा, नहीं 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 मत कहना महानुभाव, मैं तो समझाने की भाषा बोल रहा हूं। मुझे गर्व है कि महावीर ने कहा नहीं, तू छोटा भी नहीं रख सकता,
तू पत्थर भी नहीं मार सकता, तू मारने का भाव भी नहीं कर सकता, तू आंख नहीं दिखा सकता, तो मार डालेंगे। बोले मर जा। तुमने सुना है कि जैन दर्शन का नारा क्या है? जियो और, ये तुमने सुना होगा। यही बल पर मैंने महावीर से कहा, भगवान आपका नारा है जियो और जीने दो। बोले तेरे लिए नहीं है, तो मेरे लिए क्या? मारना नहीं, और मर जाऊं तो? बोले मर जा। क्या गजब का शब्द कह दिया। लेकिन तू किसी जीव को मारने का भाव नहीं करेगा, मारने का भाव भी नहीं करेगा। वो मुझे मार डाले, घानी में पेल देवे, टुकड़े टुकड़े कर देवे, जला देवे, पानी में कुछ भी करे, मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं। दो मां देखो उसके, तो देखो वो कितना दुष्ट है, घानी में पेल रहा है, आग लगा रहा है, शरीर को वो तलवारों से मार रहा है। मां कहती मैं कुछ भी नहीं सुनने को तैयार हूं, किसी भी हालत में तुझे टेक टू ऑर्डर। ऐसे व्यक्ति को जो तुझे टुकड़े टुकड़े कर रहा हो, तो भी तू उसे मारने का भाव नहीं करेगा। मैंने ऐसा दर्शन, दुनिया के हर दर्शन को मैंने पढ़ा, हर दर्शन में मारने आया तो बौखला, भगवान तक बौखला गए, उन्होंने सामने वाले को मार डाला। तो भगवान को मारने आया, भगवान ने उसको ही मार दिया। गुरु को मारने आया, गुरु ने उसको निपटा दिया। जिन गुरुओं को मारने आए, दुनिया के हर दर्शन में ऐसी कहानी मिलेंगी। किसी गुरु को मारने आया, गुरु ने अभिशाप देकर उसको भस्म कर दिया। भगवान को मारने आया, भगवान को निपटा दिया, और उस राक्षस को निपटा दिया। वो राक्षस भगवान को मारने आया, भगवान ने राक्षस को मार डाला। गुरु को मारने आया, गुरु को मार दिया। देवी को मारने आया, देवी ने मार डाला। दुनिया का एक दर्शन है जैन दर्शन, जिसमें कहा है भगवान और गुरु को निहत्थे कर दिया, निहत्थे कर दिया। बोले तुम्हें कोई मारने आएगा, मर जाओ, लेकिन मरोगे नहीं। मरने में कोई दुर्गति नहीं होती, दुर्गति मारने में होती है। तुम वो मार भी देगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? कितने लोगों ने मारा, तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला? तुम अरहंत बन जाओगे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे। बड़े बड़े मुनिराजों को उपसर किया, उपसर किया, उनके शरीर को जला डाला, उनको केवल ज्ञान हो गया। दिगंबर साधु वो है, जिस पे जितने कष्ट आएंगे वो उतनी निखरेगा। दूध पे खटाई डालोगे, दही बनेगा, दही को टुकड़े करोगे, नवनीत बनेगा, नवनीत को अग्नि में रखोगे, घी बन जाएगा, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। कितना कठोर है जैन दर्शन हम लोगों के दिगंबर मुनि के प्रति। एकदम नहीं, कुछ नहीं करो, तुम मरो तो मर जाओ। महावीर बोल रहा है ये शब्द, और किससे? अपने निकटवर्ती अंतेवासी से, निकटवर्ती शिष्य से, निकटवर्ती श्रमण से, जो उनका सबसे बड़ा फॉलोवर है। उसको कह दिया मर जा, मारने का भाव नहीं करना। और गृहस्थों के लिए बहुत कुछ छूट दी है। बस तुम एक ही नियम आज देना चाहता हूं, तुम जो कुछ भी छूट मिली है, मुझे तुमसे ईर्ष्या भी नहीं है कि तुम्हें छूट क्यों मिली, हमें क्यों नहीं मिली। मेरे भाग्य हैं कि भगवान को मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं कृपांक से पास नहीं होता हूं, ओरिजिनल पढ़ाई से पास होता हूं, है ना। तुम लोग क्या मानते हो? और महाराज देखो भगवान ने मुझे छूट दे दी, बड़ी मूर्खता है। देखो दुकानदार ने मुझे 25% छूट दे दी। देखो हम लोगों को गृहस्थ महाराज ने, जैन धर्म ने छूट दे दी। महाराज आपको कोई छूट ही नहीं है। मालूम, सुनो, स्कूल में जो 10 नंबर गुरु कृपांक के होते, ग्रेस बोलते जिसे, वे कृपांक किसी को मिलना वास्तविक कृपा है कि गधा की निशानी है?
99 नंबर वाले को 1 नंबर का भी ग्रेस नहीं है। मैंने आपकी थोड़ी पढ़ी कि किसी के बेचारे के 99 नंबर आए तो 1 नंबर गुरु कृपा से मिल सकता है। 1 नंबर गुरु, 1 नंबर चाहिए, नहीं दिया जाए, कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। गुरु जी 1 नंबर बढ़ा दो, 100 बाई 100 हो जाएंगे, बहुत मेहनत की है। बोले 1 क्या, आधा भी नहीं बढ़ेगा। और 23 नंबर वाले को गुरु जी 23 नंबर, कोई बात नहीं, चिंता मत, 10 नंबर मेरी तरफ से। वो खुश, देखो तुम 1 नंबर को गड़गड़ाते रहे तो 1 नंबर नहीं मिला, मुझे 10 नंबर मिले। बुद्धूचंद सुन रहे हो ना? 10 नंबर का ग्रेस पाकर फूले नहीं समा रहे। अरे गुरु कृपा मूर्खों पर होती है, कर्महीनों पर होती है, और गुरु विश्वास पुरुषार्थवानों पर होती है, उनके लिए कोई ग्रेस नहीं दिया जाता। मुनि महाराज, महावीर स्वामी के मुनि, वो मुनि हैं जिन पर गुरु कृपा नहीं होगी। कोई कंसेशन नहीं, पढ़ाई करो, जितना करो उतना पाओ। और ग्रस्त वो गधा है जिसको गुरु ने 10 नंबर दे दिए बेचारे को। विरोधी हिंसा, संकल्प विरोधी झूठ, सब ये कृपांक ही तो है, और क्या है। कृपांक लेना कोई खुशी की बात नहीं है। हमारी असलियत समझो कि हमारी मूर्खता की निशानी है, असमर्थता की निशानी है। इसलिए मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं। मैं तो चाहता हूं, मैं तो सदा कहता हूं, भगवान दुनिया पे कृपा कर देना, मेरे ऊपर कभी कृपा मत करना। मैं भगवान से कभी कृपा पात्र नहीं बनना चाहता हूं। मैं भगवान का कभी कृपा पात्र नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कृपा पांक की मार्कशीट की क्या वैल्यू है। अब नौकरी को जाओगे तुम और सब दोनों, और तुम साहब मेरी मार्कशीट लीजिए, इसमें गुरु की कृपा है, तो जल्दी एडमिशन हो गया, बाहर कर देगा। बोले चपरासी की चाहिए, कौन सी चाहिए? क्या बात है महानुभाव। मैंने एक बार भगवान से लिखा था, एक कविता लिखी थी बहुत पहले। हे भगवान तू मेरे रास्ते के कांटे साफ मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरे जिंदगी के संकट तू साफ नहीं करेगा, तू मुझे संकटों से नहीं बचाएगा। मेरे जीवन में कितनी संकट आ जाएं, कितनी विपदाएं आ जाएं, तू मेरी रक्षा नहीं करेगा। मैंने भगवान से प्रॉमिस किया है, नमोस्तु करने के पहले, उनकी स्तुति करने के पहले, उनको स्वीकार करने के पहले, तू मेरे किसी संकट में बचाने नहीं आएगा। मेरे जीवन में कितने संकट आएंगे, तू बचाने नहीं आएगा। मेरे रास्ते में कितने कांटे आएंगे, उन कांटों को नहीं हटाएगा। क्यों? मेरा सोच है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे कांटों के रास्ते साफ करने लायक नहीं हूं, तो इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि चलूं मैं और रास्ता आप साफ करो। मैं अपने कांटे स्वयं भोगूंगा। कर्म मैंने किया, पाप मैंने किए, कर्म मैंने बांधे, और काटोगे आप। गंदगी मैंने की, सफाई आप करोगे। ओह क्या बात है महानुभाव, शर्म करो थोड़ा। गंदी किसने की है आत्मा को? कपड़ा गंदा किसने किया है आत्मा तुम्हारा? तो धोएगा धोबी। धुलवाने वाला बड़ा कि धोने वाला बड़ा? धोने वाला छोटा हो गया, धोबी है वो। अपनी आत्मा को मलिन किसने किया? राग द्वेष कसायों से, अपन ने कर्मों से मलिन किया। कर्म प्रमंद निगडैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमद तम सीय कलमस गणोन्मत। अरे भगवान, आप मुझे इस कर्मों से साफ करो। क्या वो जमादार है? भगवान, मेरी गंदगी मैं खुद साफ करूंगा।
अपनी गंदगी अपनी साफ करना नीचता नहीं है, दूसरों की गंदगी साफ करना नीचता है। मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद करूंगा, मैंने खुद अपने कांटे बोए हैं, मैं खुद साफ करूंगा झाड़ू में। तो फिर तू मेरे पास क्यों आया? दुनिया तो इसलिए आती है कि पाप वो करें सजा में जमानत में लूं, अपराध वो करें जमानत में लूं, रास्तों के कांटे दूर कराने के, संकट दूर कराने के लिए। मैंने कहा नहीं भगवान, मैं इसलिए नहीं आया हूं आपके पास, तो आप मेरे भगवान हैं। बताओ भैया कैसा लगता होगा? अपन चलेंगे और वो रास्ते के कांटे साफ कर रहा होगा और तुम करा लेते हो, इतने बेशरम हो। कांटे तुम्हारे, चलोगे तुम? अरे होना तो ये चाहिए प्रभु चले और अपन अपनी पलकों से कांटे साफ करें उनके रास्ते को। आओ प्रभु आप चलो, मैं रास्ता साफ करता हूं। पहले वायदा करो भगवान, तो उन्होंने कर लिया। तो ठीक नहीं आऊंगा तो फिर तू मेरे पास आता क्यों है? क्या तुझे पड़ी? फिर तुझे खुद ही अपने कांटे दूर करना है, खुद ही संकट दूर करना है, सब कुछ तुझे ही करना है, तो फिर तू आता क्यों मेरे पास? दिन में 3 बार जाता हूं उनके पास और मन से तो वहीं बैठा रहता हूं और तन से भी कहां रहता हूं? मंदिर में रहता हूं। मन 24 घंटे भगवान के पास रहता हूं, 3 बार तो जाता ही उनके पास। तो फिर तू बार बार आता क्यों? इतने बार तो वो भी नहीं आता जो हमसे कांटे साफ कराता है। वो भी जब समय आता है जब संकट आता है। आप लोग कब जाते हो भगवान को याद करते? जब संकट आता है। वो कम से कम आता है जब संकट आ जाए। तू तो बिना संकट के बार बार सुबह दोपहर में शाम को क्यों आता है? बोले भगवान मुझे आशीर्वाद दो ना। बोले काय का आशीर्वाद? काय का आशीर्वाद? इसलिए मैं ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं ऐसी साधना करूं, ऐसी साधना करूं, ऐसी तपस्या करूं कि जब मैं चलूं तो सामने कांटा दिखे और जब कांटे पर पैर रखूं तो वो फूल बन जाए। ऐसा साधना दे दो। मैं तुम्हारी कृपा से नहीं, साधना का साथ मुझे आशीर्वाद दो। मैं तपस्या करूं, मैं साधना करूं, मैं ऐसे आत्मा को पावन करूं। मैं खुद करूंगा अपने पावन। गंदगी मैंने की है तो मैं साफ करूंगा, संकटों को मैं खुद हटाऊंगा। बस मुझे तो साधना का आशीर्वाद चाहिए, साधना में न चूक जाऊं। मुझे पास होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए महानुभाव, मुझे पढ़ाई करने का आशीर्वाद चाहिए। पढ़ाई में न चूकूं भगवान, बस पास होने का नहीं चाहिए मुझे। जाओ आज से मंदिरों में बड़ों के पास होने का आशीर्वाद मत लेना। किसका लेना? मैं अच्छी तरह से पढ़ सकूं। संकट विमोचन का कार्य नहीं लेना, ये लेना संकटों में मैं कभी डिग न जाऊं, संकटों में मेरे पैर न डगमगा जाए भगवान, ये आशीर्वाद चाहिए। संकट तो ठीक है, पैर नहीं डगमगाओ, मैं कहीं विपदाओं में डगमगा नहीं जाऊं, मेरे पैर न डगमगा जाए। ये भावना करने के लिए भक्ति करो, साधना करो, तो बात बनती है। समय आपका हो गया है और महावीर भगवान की जय।